आज की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब धीरे धीरे पर्सलैन और पर्चुलका का पौधा दोनों पौधे अब डोरमेंसी पीरियड्स की तरफ बढ़ रहा है। तो अब इन पौधों को आपको किस तरीके से देखभाल करनी है जिससे आपका पौधा पूरी तरीके से सेफ रहे और नेक्स्ट सीज़न में ये फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि इन पौधे को अच्छी तरीके से देखभाल मतलब कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में नहीं की जाएगी तो ये पौधे कमज़ोर होते हैं और कमज़ोर होकर सूखने लगते हैं, जिसकी वजह से गर्मी में इन पौधों पर फ्लावरिंग होने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसे सेफ रख सकते हैं। सेफ रखने के लिए क्या क्या तरीके हैं और कौन सी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिप्स, पर्सलैन और पर्चुलका के पौधे पर इस टाइम बहुत ज़्यादा डेड हेड बन चुके हैं, यानी कि फ्लावरिंग हो चुकी है और उनमें सीड्स बन रहे हैं। पौधों की ग्रोथ अब रुक चुकी है। इनको सबसे पहले पौधों पर से हटाना है। उसके लिए आप सबसे पहले अपने पौधों की अच्छी तरीके से कटिंग कर दें, जिससे कि वो सारी ब्रांचें जिस पर फूल आ चुके हैं वो सभी ब्रांचें पौधों पर से हटा दें। जैसे ही वो पौधे पर से ब्रांचेज हटेंगी, आप देखेंगे कुछ टाइम बाद नई नई ब्रांचें निकलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी दिन का टाइम काफ़ी गर्म होता है, इसलिए नई ब्रांचेस इस कटिंग पे बहुत जल्दी आ जाएगी। दूसरी टिप्स, जो आपने पौधे पर से अभी कटिंग की है तो आप उन कटिंग को फेंकें नहीं। उसमें से जो ब्रांचेस पुरानी और हेल्दी ब्रांचेस हैं उनको आप निकाल कर अलग कर लें, क्योंकि पौधों को अगले साल के लिए बचा कर रखना है। इसके लिए आप नए पॉट तैयार कर सकते हो। अगर आप चाहें तो गमले में से भी मोटी ब्रांचेस निकाल सकते हैं। मोटी ब्रांचेस होगी तो पौधे में जल्दी रूट्स बन जाएगी। आपको ध्यान रखना है जो ब्रांचेस आप ले रहे हैं उसमें किसी तरीके का कीड़े या फंगस ना लगे हों। अगर आपके पास पॉट है या नई मिट्टी है, मिट्टी को तैयार करके जितने भी हेल्दी ब्रांचेज हैं उसमें इसे लगा सकते हो। अभी हमारे पास पॉट भी नहीं है ना ही मिट्टी है। इसी पॉट की मिट्टी में जगह है, उसी में मैं इसे हल्के हल्के दबा दे रही हूँ, जिससे ये रूट्स पकड़ लेगा और ये नेक्स्ट सीज़न के लिए पौधा तैयार हो जाएगा। इसे लगाने के बाद आप 2 दिन के लिए किसी सेमी साइड एरिया में रख दें। ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसे हल्की सी धूप मिलती रहे। 2 दिन के बाद आपने अपने गमले को या जिसमें भी आप पौधा लगाया है उसे उठाकर धूप में रख दें। थर्ड टिप्स, इसमें पानी बहुत ही कम देना है, क्योंकि इसकी पत्तियों में और तनों में पानी इकट्ठा रहता है, इसलिए इसे पानी सर्दियों के टाइम में कम देना होता है। और टिप्स, पौधे के लिए इस टाइम काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कटिंग के बाद में पौधों पर नई ब्रांचें निकल रही हैं, इसलिए पौधों को फर्टिलाइज़र देना है। इस टाइम पौधे को ऐसी फर्टिलाइज़र देनी है जो कि धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो, जिससे इसकी जड़ों को गर्मी भी पहुंचाती रहे। अगर आपका पौधा 8 इंच के गमले में लगा हुआ है तो आप आधा चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती लें और हर गमले में आधा आधा चम्मच स्प्रिंकल कर दें। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का पौधे पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 8 इंच के गमले में 5 से 6 दाने डीएपी के ले लें। धीरे धीरे करके इनकी मिट्टी में डाल दें और ऊपर से पानी डाल दें। ये दोनों खाद काफ़ी गर्म होती है और ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होती है। इन खाद का इस्तेमाल आपको महीने में 1 दफ़ा ही करना है। अब 5वीं और लास्ट टिप्स, आप अपनी पर्चुलका और मॉस्ट रोज़ के पौधे को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसे पूरे दिन की धूप लगती रहे। लेकिन जब दिसंबर का मंथ आए तो शाम के टाइम इन पौधों को किसी पॉलीथीन से अच्छी तरीके से ढक दें, इससे इनके ऊपर ओस ना गिरने पाए, क्योंकि ये सक्लेंट पौधे होते हैं। ओस गिरने की वजह से इनकी तने गल जाते हैं। तो ये थी कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी केयर, इसे आप अपने मॉस रोज़ के पौधों पर कर लेते हैं तो पूरी सर्दी आपके मॉस रोज़ के पौधे सेफ रहेंगे।
जैसे ही लास्ट फरवरी या मार्च आएगा तो आपके पौधों में एक नई ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।